डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। रेनबो सोशल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अमरिंदर कुमार सिंह। आज मैं 12वीं कक्षा भूगोल भारत लोक एवं अर्थव्यवस्था पाठ 2 प्रवास का प्रश्न उत्तर बताऊंगा। इससे पहले मैंने पाठ 1 जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन का प्रश्न उत्तर बता चुका हूँ तथा पाठ 3 मानव विकास का प्रश्न उत्तर बता चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? इसका सी आंसर सही होगा, काम और रोजगार। भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण काम और रोजगार है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? सी आंसर सही होगा, महाराष्ट्र। तीसरा प्रश्न है, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पुरुष प्रधान है? बी आंसर सही होगा, ग्रामीण से नगरीय। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? ए आंसर सही होगा, मुंबई नगरीय समूह। पांचवा प्रश्न है, भारत में प्रवास की धाराओं में कौन सी धारा महिला प्रधान है? बी आंसर सही होगा, ग्रामीण से ग्रामीण। भारत में 65% महिलाओं का प्रवास ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह के कारण होता है। छठा प्रश्न है, भारत में स्त्रियों के प्रव्रजन का प्रमुख कारण है? इसका ए आंसर सही होगा, विवाह। सातवां प्रश्न है, आतंकवादियों के भय से भारत के किस राज्य की जनसंख्या का प्रवास हुआ है? सी आंसर सही होगा, जम्मू कश्मीर। आठवां प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देशों से आए प्रवासियों में सबसे अधिक संख्या किस देश के लोगों की है? डी आंसर सही होगा, बांग्लादेश। नौवां प्रश्न है, तिब्बती शरणार्थी विशेष रूप से भारत के किस शहर में रहते हैं? तो इसका ए आंसर सही होगा, धर्मशाला। 10वां प्रश्न है, चीनी भाषा में इब्तू शब्द का अर्थ क्या होता है? सी आंसर सही होगा, चंद्रमा। 11वां प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ए आंसर सही होगा, हर्षवर्धन। प्रश्न संख्या 12 है, एशिया का सबसे बड़ा स्लम क्षेत्र धारावी भारत के किस शहर में स्थित है? बी आंसर सही होगा, मुंबई। 13वां प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव की खोज कब की गई थी? तो इसका ए आंसर सही होगा, 1911 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 14 है, 15वीं शताब्दी के बाद से भारत में किस क्षेत्र से लोगों के आने का क्रम प्रारंभ हो गया? सी आंसर सही होगा, यूरोप। प्रश्न संख्या 15 है, खाड़ी देशों में प्रव्रजन की धारा किस वर्ष के बाद मुड़ गई? बी आंसर सही होगा, 1970 के बाद। प्रश्न संख्या 16 है, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? सी आंसर सही होगा, जेम्स कुक। प्रश्न संख्या 17 है, अमेरिका की खोज किसने की थी? बी आंसर सही होगा, कोलंबस। प्रश्न संख्या 18 है, भारत की खोज किसने की थी? डी आंसर सही होगा, वास्को डी गामा। प्रश्न संख्या 19 है, भारत में कितनी प्रतिशत महिलाओं का प्रव्रजन शिक्षा एवं रोजगार के कारण होता है? तो इसका बी आंसर सही होगा, 3%। प्रश्न संख्या 20 है, किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता के समय भारत में विदेशियों का आगमन हुआ था? बी आंसर सही होगा, मध्य और पश्चिम एशिया से। दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दें। पहला प्रश्न है, जीवन पर्यंत प्रवासी और पिछले निवास के अनुसार प्रवासी में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर देख लेते हैं। जीवन पर्यंत प्रवासी, यदि जन्म का स्थान जनगणना के स्थान से भिन्न होता है तो इसे जीवन पर्यंत
प्रवासी कहते हैं। जिस व्यक्ति की जनगणना उसके जन्म स्थान पर नहीं होती है उसे जीवन पर्यंत प्रवासी कहते हैं। पिछले निवास के अनुसार प्रवासी निवास का स्थान, यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है तो इसे निवास के पिछले स्थान से प्रवासी के रूप में जाना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की पिछले स्थान पर जनगणना हुई है और अगली जनगणना उसकी दूसरे स्थान पर होती है तो उसे पिछले निवास के अनुसार प्रवासी कहा जाएगा। दूसरा प्रश्न है, पुरुष स्त्री चयनात्मक प्रवास के प्रमुख कारण की पहचान कीजिए। इसका उत्तर देख लेते हैं। पुरुष प्रवास के मुख्य कारण, पहला है पुरुष प्रवास करने का मुख्य कारण काम और रोजगार है। दूसरा है वे ग्रामीण इलाके से नगरों की ओर काम की तलाश में प्रवास करते हैं। तीसरा है भारत में पुरुषों का 38% प्रवास काम और रोजगार के कारण होता है। स्त्री प्रवास के मुख्य कारण, पहला है स्त्रियों के प्रवास का मुख्य कारण उनका विवाह है। भारत में प्रत्येक लड़की को शादी के पश्चात अपने ससुराल जाने के लिए प्रवास करना पड़ता है और भारत में 65% प्रवास महिलाओं का शादी के कारण होता है। दूसरा है शिक्षा तथा रोजगार भी स्त्रियों के प्रवास का मुख्य कारण है, परंतु इसका प्रतिशत पुरुषों के मुकाबला में काफ़ी कम है। भारत में 3% महिलाओं का प्रवास शिक्षा एवं रोजगार के कारण होता है। तीसरा प्रश्न है, उद्गम और गंतव्य स्थान की आयु एवं लिंग संरचना पर ग्रामीण नगरीय प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर देख लेते हैं। उद्गम और गंतव्य स्थान की आयु एवं लिंग संरचना से काफ़ी असंतुलन पैदा होता है और भारी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में ग्रामीण इलाकों से नगरों की ओर प्रस्थान करते हैं। इससे नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होती है। गांव में केवल बूढ़े, शिशु और स्त्रियां ही रह जाती है। अतः ग्रामीण नगरीय प्रवास से उद्गम और गंतव्य स्थान की आयु एवं लिंग संरचना पर इसका प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दें। पहला प्रश्न है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारणों की विवेचना कीजिए। उत्तर देख लेते हैं। जब किसी देश का निवासी अन्य किसी देश में प्रवासित हो जाता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के 2 स्तर हैं। उत्प्रवास, भारत से बाह्य देशों की ओर प्रवास, और दूसरा है अप्रवास, बाह्य देशों से भारत की ओर प्रवास। भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला, भारत से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने बेहतर अवसरों की तलाश में विभिन्न स्थानों, विशेष रूप से मध्य पूर्व और पश्चिम यूरोप के देशों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी प्रवास और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में प्रवास किया। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के मुख्य कारणों में आजीविका के लिए विवाह, शिक्षा, आर्थिक रूप से सुदृढ़ता इत्यादि है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियों यानी मुद्रा विदेशी विनिमय के प्रमुख स्रोत में से एक है। तीसरा है, सन 2002 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से हुंडियों के रूप में 110 खरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए। पंजाब, केरल और तमिलनाडु राज्य अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं। चौथा है,
इनका प्रयोग मुख्यतः भोजन, ऋण की अदायगी, उपचार, विवाहों, बच्चों की शिक्षा, कृषि, निवेश, गृह निर्माण इत्यादि के लिए किया जाता है और ये हुंडियाँ गांव की अर्थव्यवस्था के लिए जीवनदायक रक्त का कार्य करती है। पांचवा है विदेशों के प्रति सामान्य जनता का आकर्षण भी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का एक प्रमुख कारण है। लोगों में अधिक अवसरों और बेहतर सुरक्षा वाले स्थानों की ओर जाने की प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को बढ़ावा देती है। छठा है उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवास करते हैं। इतना ही नहीं, उच्चतर शिक्षा के पश्चात अच्छे वेतन और अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए भी लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की ओर अग्रसर होते हैं। दूसरा प्रश्न है प्रवास के सामाजिक जानने के परिणाम क्या है? का उत्तर देख लेते हैं। प्रवास के सामाजिक एवं जनांकीय परिणाम निम्नलिखित हैं। पहला है सामाजिक परिणाम। प्रवासी लोग सामाजिक परिवर्तन के अच्छे माध्यम होते हैं क्योंकि वे नवीन प्रौद्योगिकियों, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि के संबंध में नए विचारों का प्रसार करते हैं। प्रवास के विविध संस्कृतियों के लोगों का अंतर मिश्रण होता है। इसके द्वारा संकीर्ण विचारों को दूर करने में सहयोग मिलता है तथा नए विचारों के विकास में सकारात्मकता आती है और यह अधिकतर लोगों के मानसिक क्षितिज को भी विस्तृत करता है। दूसरा है जनांकीय परिणाम। प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। इससे जनांकीय असंतुलन पैदा हो जाता है और नगरीय जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण ग्रामीण प्रवास है। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले युवा, आयु, कुशल एवं दक्ष लोगों का बाह्य प्रवास ग्रामीण जनांकीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उदाहरणतया उत्तरांचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र से होने वाले बाह्य प्रवास ने इन राज्यों की आयु एवं लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन पैदा कर दिया है। ऐसे ही असंतुलन उन राज्यों में भी उत्पन्न हो गए हैं जिनमें प्रवासी जाते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,